आपने एक फसल बीमा योजना बनाई जिसके कारण से किसानों को ये लगा कि अगर अभी कभी हमारे ऊपर में आपत्ति आएगी तो हमें वहाँ से और पैसा मिल जाएगा। उसके कारण से बीमा कंपनियों ने किसान के अकाउंट से सीधे पैसे भी काटने शुरू किए और स्टेट से और सेंटर से भी बीमा कंपनियों को पैसा मिलने लगा। अब अंत में क्या हुआ कि जो बीमा कंपनियां थी वो तो करोड़पति बन गई, लेकिन किसान वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि जब उनको क्लेम लेना होता है बाढ़ के कारण, जब पूरी की पूरी फसल उनकी नष्ट हो जाती है, उनको क्लेम मिलता नहीं है। ऐसा है कि सरकार की तरफ से किसान के आपदा आए, इसके लिए जब उसके ऊपर कोई ऐसा वज्रपात हो जाए तो उस समय किसान को सहायता मिले, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने ये योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंदर किसानों को लिए क्लेम मिले, किसानों का बीमा हो। पहले कभी किसान का बीमा भी नहीं होता था, किसान अपने हाल के ऊपर रोता था, उसको अगर नुकसान हो जाता था तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को बहुत बहुत इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के उस दर्द को समझा और जिसकी वजह से एक फसल बीमा नीति लागू की गई। और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई फसल बीमा नीति लागू की, जिसके अंदर बहुत अच्छे किसानों को लाभ मिले उसके लिए, और किसानों को लाभ हो उसके लिए उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रावधान किए गए। 10 साल दुर्भाग्य से जो सरकार बीच में रही थी, उन्होंने अगर काम किया होता उस पर, तो मैं सोचता हूँ कि उनको किसानों को और उस बीच में ज़्यादा लाभ मिलता। लेकिन सरकार की ओर से हमेशा किसानों के लाभ के लिए योजना बनती है, और आपदा आती है तो उसका अलग से कि सरकार की ओर से हमेशा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ योजना के तहत किसानों को हम लाभ देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कंपनी को लाभ देने की बात की है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कंपनियों को किसान को किस तरह से लाभ मिले, इसको लेकर हमने निश्चित रूप से हमारी मॉनिटरिंग होती है, और हमारी बाकायदा पूरे मंत्रालय के द्वारा हमेशा ये चिंता की जाती है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और मैं ये श्योर करता हूँ कि कभी भी आने वाले समय में किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान हमारी सबसे मजबूत इस देश की धुरी है।